गहरे घने जंगल के बीचों बीच एक निहायत नरम दिल और भोला भाला भालू रहता था जिसका नाम बोलो था। बोलो का दिल इतना वसी था कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। उसकी ताकत सब जानते थे, मगर उसकी नरमी और मोहब्बत सबसे ज्यादा मशहूर थी। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। दरख्तों के पत्ते झड़ते जा रहे थे, फल कम हो रहे थे और जानवरों के चेहरे परेशानी से भरे नजर आते थे। बोलो रोज सुबह उठता और जंगल का चक्कर लगाता कि कहीं कोई भूखा या परेशान तो नहीं। मगर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जादुई दरख्त की तलाश। बोलो जंगल के एक ऐसे हिस्से में गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां बुलंद दुबाला दरख्त, सुनहरी रोशनी और एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। बोलो तजस्सुस में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक पुराना मगर शानदार दरख्त, जिसकी शाखें नूर से चमक रही थीं, खामोशी से खड़ा है। दरख्त के तने पर एक नन्हा सा सुराख था और उसके अंदर से रोशनी की पतली सी लकीर बाहर आ रही थी। बोलो ने करीब जाकर देखा तो अंदर शहद की चमकती हुई बूंदें नजर आईं, जो आम शहद की तरह पीली नहीं बल्कि सुनहरी सफेद नूर छोड़ रही थीं। बोलो ने आहिस्ता से एक बूंद चाट कर देखी। शहद की मिठास उसके दिल में एक ऐसी गहरी खुशी ले आई कि जैसे सारी उदासी, थकन और फिक्र उतर गई हो। वो हैरान रह गया। अचानक दरख्त के पीछे से एक आवाज आई, ये जादुई शहद है, जो भी इसे चखे उसके दिल में खुशी भर जाए। लेकिन याद रखो, इसका असल फायदा तब है जब इसे बांटा जाए। बोलो ने मुड़कर देखा मगर वहां कोई न था। शायद दरख्त खुद बोल रहा था या शायद हवा। बोलो समझ न सका, मगर एक बात यकीनी थी, ये शहद खास है। भालू का बड़ा फैसला। बोलो चाहता तो सारा शहद खुद ले जाता, सर्दियों के लिए जमा कर लेता या इसे दुनिया की सबसे मजेदार नियामत समझकर छुपा लेता। मगर उसने वही फैसला किया जो उसके दिल ने कहा। मेरी खुशी तब पूरी होगी जब मेरे जंगल के दोस्त भी खुश होंगे। उसने अपनी बड़ी सी मुट्ठी में जादुई शहद का थोड़ा सा हिस्सा भरा और जंगल की तरफ रवाना हो गया। खुशी बांटने का सफर। पहला स्टॉप गिलहरी का घर। सबसे पहले वो छोटी गिलहरी चिक्की के पास गया। चिक्की 3 दिन से बीमार और उदास थी। बोलो ने प्यार से कहा, ये लो चिक्की, इसका एक कतरा चख लो, शायद तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए। चिक्की ने घबराकर पूछा, ये क्या है बोलो? बोलो हंसा, खुशी की दवाई। चिक्की ने शहद चखा और चंद लम्हों में उसका चेहरा रोशन हो गया। वो हंसती हुई दरख्त पर चढ़ गई और बोली, वाह बोलो, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। दूसरा स्टॉप हिरण का गम। अगली बार बोलो हिरण रीमा के पास गया, जो अपने गुमशुदा बच्चे की फिक्र में रो रही थी। उसने उसके हाथ में एक कतरा रखा। रीमा, ये तुम्हारे दिल को हल्का कर देगा, फिक्र कम हो जाएगी, हौसला बढ़ जाएगा। जैसे ही रीमा ने शहद चखा, उसकी आंखों में आंसू रुक गए। वो मजबूती से खड़ी हुई और बोली, अब मैं हिम्मत से तलाश करूंगी, शुक्रिया बोलो। तीसरा स्टॉप बंदर का गुस्सा। तीसरे नंबर पर बोलो मुन्नू बंदर के पास गया, जो हमेशा गुस्से में रहता था और दूसरों से लड़ता था। उसने भी उसे शहद दे दिया। मुन्नू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे वाह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर का गुस्सा पिघल रहा है। जंगल में पहली बार मुन्नू ने सबको गले लगाकर माफ करना कहा। जंगल में खुशी की लहर। बोलो ने एक एक जानवर में थोड़ा थोड़ा जादुई शहद बांटा। भूखे जानवर खुश हो गए, झगड़ालू जानवर नर्म बन गए, उदास जानवरों के चेहरे खिल उठे और जंगल में पहली बार हंसी की आवाजें यूं गूंजने लगी जैसे बाहर का पहला दिन हो। जंगल का शानदार तोहफा। अगले दिन जब बोलो जगा तो उसने देखा कि घर के बाहर पूरी जंगल की बस्ती जमा है। गिलहरी चिक्की ने कहा, बोलो तुमने हम सबको खुशी दी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं।
सब जानवरों ने मिलकर बोलो के घर के सामने फलों, मेवों, लकड़ियों और फूलों से एक खूबसूरत तोहफा तैयार किया था। जंगल का दिल, एक बड़ा दिल जिस पर फूलों से लिखा था, बोलो हमारी खुशी का मुहाफिज। बोलो हैरान रह गया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच्ची खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। बोलो ने जादुई शहद से एक बात सीख ली, जो चीज तुम दूसरों को देते हो वो कई गुना बढ़कर तुम्हें वापस मिलती है, चाहे वो मोहब्बत हो, मदद हो या खुशी।